वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। और आज आपकी ओनली आपकी डिमांड पे लेके आया हूँ मैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पार्ट 2 के एमसीक्यू, जिसके अंदर अपन खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो मेक श्योर एक पेज ले लें, एक पेपर ले लें और साथ में एक पेन ले लें ताकि आप वो क्वेश्चन सोल्व आउट कर सको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन जैसे आपका वीडियो को पॉज करना है, खुद से करना है, फिर अपन वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। करें स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ गाइस। तो क्वेश्चन क्या था, आई होप आपने किया होगा, मोस्ट ऑफ का आंसर सही गया होगा। तो देखो, रिवेट्स कनेक्टिंग फ्लैंग एंगल्स टू कवर प्लेट्स इन द प्लेट गिर्डर्स आर सब्जेक्टेड टू व्हाट। क्या वो हॉरिजॉन्टल शियर ओनली होता है, या वर्टिकल लोड ओनली होता है, या दोनों होता है, नन ऑफ द अबव होता है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर है ए। तो आई थिंक आप सभी ने लगाया होगा कि हॉरिजॉन्टल शियर ओनली आंसर होगा इसका। सो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। कि व्हेन द एक्सिस ऑफ द लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिवेट ग्रुप देन द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू ए बी सी डी में से क्या आएगा। आई होप आपने किया होगा। तो ये होता है कि रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू ओनली शियर्स स्ट्रेसेस। तो आंसर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया दोबारा। तो ये चीजें बस शेयर के ऊपर होता है। वो आपने रिवेट्स तो देखे होंगे यार, ट्रेनों में देखे होंगे आपने, ट्रेन में कभी देखा है कि इस टाइप से कुछ ऐसे बने हुए होते हैं, तो वही होते हैं रिवेट्स। तो उसमें क्या लगता है, शेयर का प्रेशर लगता है, स्ट्रेस लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए। एज ए फंक्शन ऑफ वॉट। तो इसका आंसर है ए, द बॉटम कोड एरिया। जी हाँ, बॉटम कोड एरिया होता है, वही आपका हुडसन्स फॉर्मूला देता है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो, इनको डिवाइड किया है 5 टाइप्स में। तो ये हो गया बी, आंसर आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर 5 आएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे बताइए फटाफट से क्या होगा। पॉज द वीडियो एंड डू इट योर सेल्फ। मैक्सिमम पिच ऑफ द रिवेट्स यूज इन स्टील स्टैक्स इज लिमिटेड टू व्हाट। जहाँ पे टी आपका जो है थिकनेस को बोल रहा है, किसकी, द थिनर प्लेट बीइंग कनेक्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो इसका आंसर है 101। ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट दिया होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टेल मी अबाउट व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। If the floor is supported at or near the bottom but the top chords of the bridge is not branched, then the bridge is called what? उस टाइप के ब्रिज को बोलते हैं भाई हाफ थ्रू टाइप। अगर आपने थोड़ा भी स्टील के बारे में पढ़ाई की होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा। अगर आप सिविल में है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हाफ थ्रू टाइप में ही ऐसी सिचुएशन अकर होती है। ओके, तो नेक्स्ट लें क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन बताइए। बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर्स ऑफ द रिवेटेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड। बताइए, फेलियर का कारण वो होता है शियर फेलियर ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के फेलियर के कारण हो जाता है। 8th नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पैम ऑफ एबिस्टॉट सीमेंट शीट्स इज, वो होती है 1680 mm। तो क्या आंसर हो गया इसका, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। द यूज ऑफ टाई प्लेट्स इन लैक्स्ड कॉलम इज व्हाट। प्रोहिबिटेड, नॉट प्रोहिबिटेड, permitted at start and end of the lacing system only, या permitted between the two part of lacing। The correct answer is permitted at start and end of the lacing system only। ओके, ये बता दीजिए और इसी के साथ इसको कर दीजिए स्टार मार्क। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन।
बताइए। वेल्ड होता है ना आपका, उसके केस में बताना है। मैं बताऊं, ये होता है भाई साहब 4 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज। तो आंसर बी करेक्ट हो गया। 4 टाइम होता है, हमेशा याद रखना 4 टाइम। मोस्ट ऑफ को कंफ्यूजन रहता है 6 होता है कि 4 होता है, लेकिन 4 रहेगा इसका आंसर। तो बताइए 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नॉर्मली द एंगल ऑफ द रूट विथ एब्सोल्यूट सीड शुड नॉट बी लेस देन। किस एंगल से लेस देन नहीं होना चाहिए। तो आंसर मैं आपको बताता हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा। तो वो 30 डिग्री है। डोंट बी कंफ्यूज गाइड, 30 डिग्री होता है, हम 35 चूज करके आ जाते हैं, बट एक्चुअल आंसर 30 डिग्री होता है। 12 का आंसर बताइए। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे मोस्ट ऑफ, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करवा ले, वो मैंने इसमें न्यूमेरिकल नहीं डाले हैं। इसमें मैंने बेसिक लिया, ये पार्ट 1 है बेसिक भी वीडियो का। पार्ट 2 में थोड़े अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। 12 का आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है 1000 mm। 13 का बताइए द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिचेस पर आईएस। आईएस तो जानते हो ना आप क्या होता है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 800। तो उसके बेस पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है 60%। यस 60%। 14 का आंसर बताइए। इसका आंसर है द कांस्टेंट मोमेंट फॉर ऑल द कर्वेचर्स। सो आंसर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 15 बताइए द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लाइस ऑफ द प्लेट गिर्डर्स आर। बताइए। तो आंसर हो गया शियर एंड द बेंडिंग फोर्स, दोनों अप्लाई होते हैं गाइस। अपने एक्सियल पे नहीं जाएंगे इसमें, वो गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इस चीज की बात हो रही है इसलिए ये इससे मैच कर रहा है। ओके, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे शेयर शेयर आ रहा है, दुक्का भी लगाना हो ना कभी, तो यहाँ बेंडिंग वेंडिंग तो कॉमन क्या निकला सी। तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता हो तो ही इस केस को अप्लाई करना, ये एक ट्रिक होती है हमेशा। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द butt weld as compared to the thickness of the plate is actually what? More than, less than, equal या none of the above? So the correct answer is more. Yes, more होती है, ज्यादा होती है। 17 का आंसर बताइए। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, पॉज करिए वीडियो को, समझिए। द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट बीम्स टू द राउंड सेक्शंस। यार आप तो कॉमन, अगर लाइव प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे, घर में भी देखे होंगे कि बीम्स जो होती है आपकी राउंड सेक्शन से कनेक्ट नहीं हो सकती, ये स्क्वायर टाइप में होना ही चाहिए। नॉर्मली अपनी कॉलेजों में आपने देखा होगा, तो ये चीज बहुत ही कॉमन सेंस वाली थी। इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, यार टफ देना पड़ेगा, तो टफ दिया तो अब ये वाला करके बताओ मुझे। क्या आंसर आएगा गाइस? लगा थोड़ा दिमाग लगा, हिला ना? बताइए भाई, रेसो बताइए इसका। द करेक्ट आंसर इज 2, 2/1। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 2। ओके, 19 बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इसको मैं करूंगा स्टार मार्क। बताइए बताइए, पॉज कीजिए वीडियो और करिए गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप दुक्का भी लगाना चाहो तो देखो, कॉमन चीज ढूंढ के दुक्का लगाओ, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बताऊं दुक्का कैसे लगता है, पहले दुक्का वाला बता रहा हूं मैं। देखो, इसमें T2 आ रहा है, इसमें T2 आ रहा है, इसमें T2 आ रहा है, ठीक है। तो T2 तो रहेगा ही रहेगा, यानी T2/S तो फिक्स हो गया एक। ठीक है, अब देखो 125 125, तो कॉमन क्या निकला C। तो एक्चुअल में आपका करेक्ट आंसर भी C है, और आपने दुक्का लगाया तब भी आंसर C ही होगा, यानी 125 T2/H। 20th बताइए। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से, और ये करेक्ट होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज यूजुअली टेकन एज। अब ये यार बता दो यार, मजा आ जाएगा। तुक्का मत लगाओ इसमें, इसमें करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। बता दो करेक्ट। आई होप आपने लगाया होगा थोड़ा दिमाग वीडियो को पॉज करके।
बता रहा हूँ मैं, सुनो। द नॉमिनल डायमीटर प्लस आपका 1.5 mm जो होता है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो ये आंसर हो गया आपका बी। बी इज योर करेक्ट आंसर गाइज। तो यहाँ पे अपनी वीडियो होती है फिनिश। लेकिन अगर आपको इसका चाहिए पार्ट 2 और सारे क्वेश्चंस करने इस पे प्रैक्टिस, तो देखो यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने भी कुछ क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं, ठीक है, अप्रोक्स मोस्ट ऑफ वहीं से उठाए हैं। तो वहां पर 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं इस टाइप से, तो आपको 1K व्यूज करने पड़ेंगे इस वीडियो के ऊपर, प्लस 100+ लाइक होनी चाहिए। तो मैं यार आपके लिए वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा यार टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा फोकस हो जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ये वीडियो, कर दीजिए गाइज। मैं थैंक यू करता हूँ आप सभी को फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।